वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े कोई चारा नहीं है। ना कोई हुक्मरान ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े कोई चारा नहीं है। ना कोई हुक्मरान ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल जो है बिहार जो 7th फेज है उसके लिए नियमावली निकला है। और नियमावली में कुछ खास जो है सरकार जो है बहुत वादे करते रहे आपसे, लेकिन जो है कुछ खास जो है उसमें असर नहीं देखने को मिला, बल्कि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिला। वो जो है अपने हिसाब से सही कर रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से जो सही नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट के हित में ये फैसला नहीं लग रहा है। तो चलिए हम जो है कल जो 7th फेज के लिए जो नियमावली निकला है उस पर हम कुछ जो आपका जो खास चीजें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा हेडिंग लाइन है वो है आपका बिहार में 7th फेज नियमावली 2023 पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले टीचर बनने के लिए जो बीएड भी की जरूरत नहीं थी, पहले टेट या फिर ऐसे ही आपको जो हो रहा था मुखिया के थ्रू बहाली हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है वक्त के साथ जो है चेंजेस आ रहा है। तो हम उस पर हम बात करेंगे कि कल का जो चेंजेस है वो बहुत बड़ी चेंज है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या चेंज हुआ कि 1 नंबर में आप जो है बीएड और डीएड 2 इयर्स का चेंज हुआ पहला। उसके बाद फिर आपका लागू किया गया यहाँ पे आपका जो सीटेट बीटेट है, यानी आपको जो सीटेट होना चाहिए या फिर बीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ तक दोस्तों अभी तक था, लेकिन कल का जो नियमावली के अनुसार जो है आप देखिए यहाँ पे जो है अब क्या करना होगा, टीचर बनने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद आपको फिर बीपीएससी को भी आपको क्वालिफाइड करना होगा। ये जो है सुपर टेट यानी आयोग के द्वारा जो नियमावली के अनुसार दिया है, आयोग दिया है। तो यहाँ पे आयोग जो है आपका बीपीएससी होगा, लेकिन यहाँ पे जो सुपर टेट ये जो है आप अभी कोई नाम बोल रहा है सुपर टेट, या फिर आपको जो है ये नाम देखने को मिल रहा है, जैसा आपका यूपी में सुपर टेट हो रहा है, झारखंड में सुपर टेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक अनुमानित जो है बिहार में नाम दिया जा रहा है कि अगर बीपीएससी एग्जाम लेगा तो हो सकता है कि उस नाम को सुपर टेट दिया जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सुपर टेट ही नाम दिया जाए, बल्कि यहाँ पे जो इस नाम को चेंज भी किया जा सकता है। ये अनुमानित है कि सुपर टेट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका जो है कोई नाम जो है हो सकता है, इसका कोई अनुमानित उसमें सिलेबस में यानी नियमावली में क्लियर नहीं किया गया है, तो यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बीपीएससी और सुपर टेट, मतलब इसको अनुमानित करके ही हम चलते हैं कि सुपर टेट ही इसमें होगा। तो यहाँ पहले देखिए, यहाँ पे अगर आप जो है टीचर बनने के लिए आप जो है बीएड कर लेते हैं, ठीक है, ये आप 1 नंबर क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है सीटेट करना था, सीटेट भी कर लिए। उसके बाद आप जो है एलिजिबल होते हैं किसके लिए, बीपीएससी यानी आपका सुपर टेट या फिर कोई भी अदर नाम हो सकता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब यहाँ से भी आपको गुजरना होगा और आप बीपीएससी का एग्जाम जितना भी हो रहा है आपका जो ये माइनस मार्किंग हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये हो सकता है कि जो माइनस मार्किंग होगा, तो इस बात पर जो है आपको ध्यान देना है कि जो माइनस मार्किंग भी हो सकता है। उसके बाद एक और बात यहाँ पे है कि सीटेट के लिए आपका जो चांस है वो अनलिमिटेड है, आप कई बार जो है अपनी लाइफ में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सुपर टेट का बात किया गया है, यानी आपका जो आयोग के द्वारा जो एग्जाम की बात कही गई है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या बताया, सिर्फ 3 चांस मिलेगा। यानी आपको क्या करना है, 3 चांस, यानी लाइफ में अगर आप 3 बार में अगर सुपर टेट निकाल पा रहे हैं तो आप जो है सरकारी टीचर बन जाएंगे। अगर आप जो है नहीं कर पा रहे हैं 3 बार में, आप जो आपका सीटेट यानी सुपर टेट आपका जो क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर आप भूल जाइए कि आप जो है टीचर बनेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि 3 चांस ही आपको मिलेगा। इसके बाद ये भी जितना भी आपका ये है, ये क्वालिफाइड होने के बाद जो है आप क्या बन जाइएगा, आप जो है बन जाइएगा सरकारी, आप जो है टीचर बन जाइएगा, सरकारी नौकरी आपको क्या मिलेगा, सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी मिलने के बाद अगर हम बात कर लेते हैं पे स्केल की, यानी इतना जो मुश्किल, यानी आपका बीपीएससी से अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा लाभ और बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उस पर हम बात करते हैं कि इसमें क्या लाभ और क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्केल की बात करेंगे तो ये है 9300 से 34,800 है, प्लस इसमें आपका ग्रेड पे है, ठीक है, प्लस इसमें क्या है, ग्रेड पे है। तो ग्रेड पे भी आपको जो है ये जो है आपका जो प्राइमरी स्कूल है, यानी आपका जो 1 to 5 के लिए है, वहां पे आपको 4200 रुपए ग्रेड पे मिलता है।
उसके बाद आपको जो मिडिल स्कूल है वहाँ पे यानी आपका 6 to 8 है, यहाँ पे आपको जो क्या मिलता है 4600 रुपये ग्रेड पे मिलता है, और यहाँ पे जो आपको 4800 रुपये हाई स्कूल के लिए ग्रेड पे मिलता है। तो आप भूल जाइए, अभी जो है आपको जो है मिनिमम जो है आपको यही दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका जो है सैलरी कुल मिला के आपका भत्ता है, उसके बाद और सारा जो है मेडिकल वगैरह खर्च मिला के वही 50 के करीब जो है 40-50 के करीब जो है स्टार्ट होता है। चलिए अब जो है यहाँ पे भी दिक्कत किसके लिए आ रही है, जिसका पास जो है नौकरी है और वो जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट में टीचर का जॉब कर रहा है, तो वहाँ पे उसके लिए जो एक जो है यहाँ पे जो ये चीज है कि जो जॉब कर रहा है वो यहाँ पे एक कैटेगरी हो गया, और जो एक है जो कि आपका बीएड उसके बाद डीएलएड करके बीएड डीएड जो भी है उसके बाद सीटेड बीटेड क्वालिफाई करके जो बैठा हुआ है, और उसके लिए यहाँ पे चुनौतीपूर्ण यहाँ पे ये बात है कि उनको भी जो है यहाँ पे सुपर टेट में बैठने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। आपका तो ये बात हो गया, आप जो है यहाँ पे स्टूडेंट है तो आपका यहाँ पे बात हो गया। ऑल टीचर जो पहले से टीचर है उनको भी जो है 3 बार उसको जो है मौका मिलेगा, ठीक है। अगर 3 बार में 3 अटेम्प्ट में वो अगर सुपर टेट को क्लियर कर लेता है, बिहार जो गवर्नमेंट जो ओल्ड टीचर है, बिहार गवर्नमेंट का ओल्ड टीचर है यानी पुराने टीचर, तो अगर 3 बार में अगर क्लियर कर लेते हैं तो वह जो पुराने वाला सैलरी ही जो भी आपका 50,000 60,000 मिलता है वही वो वहां से उठाएगा। अगर बाई चांस अगर वो जो तीनों अटेम्प्ट में जो है सुपर टेट को क्लियर नहीं कर पाता है तो उसका जो सैलरी चल रहा है वही चलेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे दोस्तों आप स्टूडेंट के लिए है जो कि अभी तैयारी फुल एकदम बीएड करके उसका सीटेट किसी तरह पढ़ के मेहनत करके क्वालिफाई किए, उसके बाद इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही 7 फेज आएगा मेरा हो जाएगा। और दिक्कत उनके लिए है कि आपको जो है यहाँ पे भी आपको सुपर टेट का मौका मिलेगा, लेकिन आपको भी वही 3 चांस मिलेगा। 3 चांस के बाद जो है आपको अगर क्वालिफाई आपका होता है तो फिर आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। अगर आपका 3 चांस में भी आपका क्लियर नहीं होता है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि आप जो है लाइफ में कभी टीचर जो है बन नहीं सकते हैं। तो इस नियमावली के अनुसार जो है इस तरह से ये जो मेन पॉइंट है ये मैं आपको समझाने की कोशिश किया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है दोस्तों। अगर समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का टीचर से रिलेटेड, आपको टेट से रिलेटेड हो या फिर आपका सीटेट से रिलेटेड हो, मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।